हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल सरकारी नोटिस एचक्यू। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की RSCIT भर्ती के बारे में। इसमें कौन कौन से पद हैं, क्या क्या योग्यता चाहिए और सबसे जरूरी अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ समझेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए। और हाँ, कोई भी सरकारी नौकरी का अपडेट मिस ना हो, इसके लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, अगर कोई बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी स्टेबल नौकरी चाहता है तो ये मौका वाकई काफ़ी खास हो सकता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने RSET मतलब रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए भर्तियां कर रहा है। ये संस्थान जो है ये ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करते हैं। तो ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन का हिस्सा बनने का मौका है। तो सबसे पहला सवाल कि आखिर कौन कौन से पद खाली हैं। इस भर्ती में ना अलग अलग तरह के रूल्स हैं, तो चलिए फटाफट देखते हैं कि कौन सा पद किसके लिए सबसे सही रहेगा। यहाँ देखिए 4 मेन पोस्ट हैं। सबसे पहला है फैकल्टी, जिनका मेन काम ट्रेनिंग देना और रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करना होगा। दूसरा है ऑफिस असिस्टेंट, जो डेटा एंट्री और कंप्यूटर से जुड़े काम संभालेंगे। फिर तीसरा है ऑफिस अटेंडेंट, जो फाइलिंग और ऑफिस सपोर्ट जैसे काम देखेंगे। और चौथा पद है वॉचमैन कम गार्डनर, जिनकी जिम्मेदारी होगी सिक्योरिटी और बागवानी की। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवालों पर। इन पोस्ट के लिए अप्लाई कौन कर सकता है और सैलरी कितनी मिलेगी? तो आइए अब जरा क्वालिफिकेशन और सैलरी पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, आप देखते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन किस पोस्ट से मैच करती है। देखिए, फैकल्टी पद के लिए रूरल डेवलपमेंट जैसे सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन तो चाहिए ही, साथ में MS ऑफिस और टाइपिंग की नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। ऑफिस अटेंडेंट के लिए कम से कम 10वीं पास होना काफ़ी है। और वॉचमैन गार्डनर के लिए 7वीं या 10वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक्सपीरियंस वालों को थोड़ी प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि इन सभी पदों के लिए सैलरी क्या रखी गई है। अब बात करते हैं सैलरी की। तो फैकल्टी के लिए ये करीब 20,000 से 30,000 रुपए तक है। ऑफिस असिस्टेंट को मिलेंगे लगभग 12,000 से 20,000 रुपए। ऑफिस अटेंडेंट के लिए 8,000 से 12,000 और वॉचमैन गार्डनर के लिए 6,000 से 10,000 रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये एक अनुमानित सैलरी है। एक्सपीरियंस के आधार पर इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि क्वालिफिकेशन और सैलरी दोनों आपके लिए एकदम सही हैं, तो चलिए अब ये समझते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, ताकि तैयारी भी सही डायरेक्शन में हो। सिलेक्शन प्रोसेस को ना 3 आसान स्टेप्स में बांटा गया है। सबसे पहले तो जितने भी एप्लीकेशंस आएंगे उनके आधार पर कैंडिडेट्स की शॉर्टलिस्टिंग होगी। इसके बाद जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और आखिर में कुछ खास पोस्ट्स के लिए जैसे ऑफिस असिस्टेंट एक कंप्यूटर या स्किल टेस्ट भी हो सकता है। मतलब ये है कि इंटरव्यू इस प्रोसेस का एक बहुत ही मेन हिस्सा है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि अप्लाई कैसे करना है। इस प्रोसेस को जरा ध्यान से समझिएगा ताकि फॉर्म रिजेक्ट होने का कोई चांस ही ना रहे। यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना है, ये एप्लीकेशन ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। आपको फॉर्म भरना होगा, उसके साथ सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे और फिर उसे दिए गए पते पर भेजना होगा। फॉर्म के साथ आपको क्या क्या लगाना है? देखिए, सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या वोटर ID, और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। नोटिफिकेशन में दिए गए दूसरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को भी एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तो ठीक है, सारी तैयारी हो गई, फॉर्म भी भर लिया, डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हैं, लेकिन एक चीज़ है जिसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और वो है एप्लीकेशन भेजने की लास्ट डेट। इस तारीख को तो कहीं लिख लीजिए या अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, 24 अप्रैल 2026। आपका एप्लीकेशन इस तारीख तक या इससे पहले दिए गए पते पर पहुंच जाना चाहिए। याद रखिए, देरी का मतलब है मौका हाथ से जाना, इसलिए प्लीज आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत करिएगा। तो दोस्तों, ये थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की RSET भर्ती की पूरी जानकारी। हमने पोस्ट से लेकर अप्लाई करने के प्रोसेस तक सब कुछ डिटेल में समझा। अब फैसला आपका है। अगर ये मौका आपके करियर के लक्ष्यों से मेल खाता है तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए। ये ग्रामीण भारत के विकास में अपना योगदान देने का एक बहुत ही शानदार मौका हो सकता है। आप सभी को शुभकामनाएं।